हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हरिद्वार जनपद को, है ना। हरिद्वार जनपद को करेंगे और हरिद्वार जनपद के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। सो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गंगा द्वार या चारों धामों का द्वार किसे कहा जाता है? गंगा द्वार या चारों धामों का द्वार किस स्थान को या कौन से जनपद को कहते हैं? सो आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इसका सही आंसर होगा हरिद्वार। हरिद्वार को गंगा द्वार या चारों धामों का द्वार कहा गया है, किसके अकॉर्डिंग? जो पुराण और संस्कृत साहित्य हैं उनमें। साथ ही इसे माया क्षेत्र भी कहा गया। क्या कहा गया है? माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग द्वार, उत्तर भारत का केरल और मायापुरी। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? हरिद्वार के हैं। तो माया तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, सेतु नगरी एक नया नाम आपको मिला है, सेतु नगरी, मायापुरी और माया क्षेत्र तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? तब आप कहेंगे हरिद्वार। महाभारत काल में किस जनपद को गंगा द्वार कहा गया है? सो महाभारत काल में किस जनपद को क्या कहा गया है? गंगा द्वार कहा गया है। और महाभारत में खांडव वन का जिक्र मिलता है, जो कि कहाँ पर है? हरिद्वार में है। हरिद्वार को ही गंगा द्वार और गंगा जो आपका हरिद्वार है इसे गंगा द्वार कहा गया है महाभारत काल में। और महाभारत में ही आपका खांडव वन का वहाँ पर बोला जाता है और उसी को वहाँ पर वो कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस नदी को महाभद्रा कहा है? तो इसने महाभद्रा शब्द जो प्रयोग किया है वो किया है गंगा के लिए। किसके लिए किया है? गंगा नदी के लिए किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार आता है। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? मो यू लो कहा था। क्या कहा था? मो यू लो। और इसका जो क्षेत्रफल उसने बताया था, यानी कि चीनी माप बताया था, वो 20 ली बताया था। ठीक है ना। और इसी ने गंगा के लिए महाभद्रा शब्द का भी यूज किया है। और जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो पहले तीर्थंकर थे कौन? ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ। ये हरिद्वार क्षेत्र में रहकर इन्होंने तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। और रामायण काल से पहले हरिद्वार क्षेत्र को या हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम था, इसी कारण इसे कपिला भी कहते हैं। और केदारनाथ जाने वाले हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार एवं वैष्णव मत वाले यात्री से हरिद्वार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि रामायण काल से पहले कपिल मुनि का आश्रम किस जनपद में स्थित था? हरिद्वार। कहाँ पर था? हरिद्वार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने कराया था? हर की पैड़ी कहाँ पर है? हर की पैड़ी सो ध्यान रखना है, हर की पैड़ी आपकी कहाँ पर है? देहरादून में। और इसका जो जीर्णोद्धार कराया था वो किसने कराया था? बताइएगा। सो इसका जो सही आंसर होगा, हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करा गया था किसके द्वारा? ऑप्शन सी, मान सिंह ने कराया था। किसने कराया था? मान सिंह ने। यूरोपीय यात्रा और जो आपका हर की पैड़ी है ना, हर की पैड़ी आपका हरिद्वार में एक धार्मिक पर्यटन स्थल है, जिसके पास मालवीय द्वीप पर बिड़ला के द्वारा घंटाघर बनाया गया। और यहीं पर आपका जो आपका ये हर की पैड़ी है, यहाँ पर एक घाट पड़ता है जो कि महत्वपूर्ण है, कुसावर्त घाट, है ना। तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा कनखल, नील पर्वत, विलव पर्वत, ये भी यहाँ के क्या है? 5 तीर्थ स्थल माने जाते हैं। कौन? कुसावर्त घाट, हर की पैड़ी, कनखल, नील पर्वत और विलव पर्वत। आगे क्या है क्वेश्चन? यूरोपीय यात्री टॉम कॉरियट ने किस जनपद को शिव की राजधानी कहा है? सो टॉम कॉरियट ने किस जनपद को शिव की राजधानी कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, हरिद्वार। कैसे कहा है? हरिद्वार करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, हरिद्वार का गठन कब हुआ है? अगर गठन की बात करूं तो गठन याद रखना है, 28 दिसंबर 1988 को इसका गठन होता है।
उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी थे। और हरिद्वार जनपद जो है 1988 से राज्य गठन तक सहारनपुर मंडल में रहा, और जैसे ही राज्य गठित होता है वैसे ही गढ़वाल मंडल में से शामिल कर लिया जाता है। कनिंघम कहता है कि कनिंघम ने एक सर्वेक्षण किया था और उसने जो सर्वेक्षण रिपोर्ट दी थी उसमें नारायण बली का मंदिर, राजा बेन का किला और हर की पैड़ी माया देवी मंदिर को कहाँ पर बताया है? हरिद्वार में ही बताया है। गोरखा काल में जो दासों की बिक्री का केंद्र हुआ करता था वो कौन था? हरिद्वार को माना गया है ना। और इतिहासकार ये भी बताते हैं कि गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर किसे माना जाता है? हरिद्वार को मानते हैं। अबुल फजल की आईने अकबरी जो बुक है उसमें हरिद्वार का वर्णन मिलता है, तो याद रखना है हरिद्वार का वर्णन किसकी पुस्तक में मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। अकबर के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था, ऐसा उसमें कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि असंगत युग्म का चयन करना है। किसका? असंगत युग्म का चयन करना है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर सा नजर आ रहा होगा। मैंने अभी आपको 3 चीजें बता दी हैं। उत्तर भारत का केरल हरिद्वार, खांडवन हरिद्वार, कुशावर्त घाट हरिद्वार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि जो ऊपरी गंगा नहर है वो कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना। गांधी जी ने किस वर्ष हरिद्वार की यात्रा की थी? गांधी जी ने कौन से वर्ष हरिद्वार की यात्रा की थी? सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 1915 और 1927। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ है? आंसर दीजिएगा। हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ है? 28 दिसंबर 1988 को। दक्षिण शैली का मकरवाहिनी गंगा मंदिर निम्न में से कौन सा है? कौन से जनपद में है? तो दक्षिणी शैली है ना, दक्षिण शैली में बना हुआ है मकरवाहिनी गंगा मंदिर। और ये मकरवाहिनी गंगा मंदिर कहाँ पर है? सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरिद्वार। कहाँ पर है? हरिद्वार। मंदिर आए हैं तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी का मंदिर यहाँ पर फेमस है। गंगाधर महादेव का मंदिर यहीं पर है। नीलेश्वर महादेव मंदिर, मनसा देवी का मंदिर जो विलव शिखर पर है, बिल्केश्वर महादेव का मंदिर हरिद्वार में ही विलव पर्वत की तलहटी पर है ना। और जो ये आपका मकरवाहिनी गंगा मंदिर है ये कौन सी शैली में बना है? दक्षिण शैली में, जिसे कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने बनवाया था। चंडी देवी के मंदिर की बात करते हैं। चंडी देवी मंदिर शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर है ना। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। और इसका निर्माण 1929 में सुचत सिंह ने कराया था। और एक है भारत माता का मंदिर, हरिद्वार में है ना। और इसका जो निर्माण है वो 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने कराया था। और उद्घाटन तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने किया था। सो आप आंसर दीजिएगा कि गोरखा तो दक्षिण, हाँ मकरवाहिनी का हो गया हरिद्वार। गोरखा काल में कौन सा जनपद दासों का बिक्री का केंद्र होता था? आपका हरिद्वार। शिवालिक श्रेणी के विलव व नील पर्वतों के मध्य गंगा नदी तट पर बसा हुआ जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। निम्न जनपदों में से मैदानी जिले कौन से हैं? तो मैदानी जिले एक तो हमारा उधम सिंह नगर है और दूसरा है हरिद्वार। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार की सीमाएं किन जनपदों से लगती हैं? हरिद्वार की जो सीमाएं लगती हैं वो कौन कौन सी जनपदों से लगती है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 2 जनपदों से इसकी सीमा लगती है, एक है देहरादून और एक है आपका पौड़ी। तो बी और सी यहाँ पर क्या है? सही आंसर होगा डी। अब देखो यहाँ पर बता देती हूँ, उत्तर में जो सीमा लगती है वो लगती है किससे? उत्तर प्रदेश से। उत्तर में देहरादून से, दक्षिण में यूपी से और पश्चिम में भी यूपी से। दक्षिण पश्चिम दोनों में यूपी से लगती है और पूर्व में पौड़ी से लगती है। और उत्तर प्रदेश में ना हरिद्वार जनपद 3 ओर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से घिरा हुआ है।
इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 2360 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है। और क्या याद रखना है यहाँ पर, 2011 में हरिद्वार और 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया है। दिव्य सरोवर नामक ताल कहाँ है? हरिद्वार में विलव शिखर पर है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार जनपद के अंतर्गत कितने नगर निगम आते हैं? 17 का ऑप्शन बी, 2 नगर निगम अभी बताए हैं। एक आता है जिसे 2011 में हरिद्वार को बनाया गया था और 2013 में रुड़की को बनाया गया था। हरिद्वार को नगर निगम किस वर्ष बनाया गया है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 2011 में। और रुड़की को नगर निगम कब बनाया गया है? 2013 में। निम्न कथनों में से हरिद्वार जिले से संबंधित नहीं है। अबुल फजल की आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है? मिलता है। ह्वेनसांग ने हरिद्वार के लिए मोयूलो कहा है। हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ, बिल्कुल हुआ है। इसे वैष्णव मत वाले यात्री जो हैं हरिद्वार के नाम से जानते हैं क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। वो तो जो वैष्णव मत हैं वो हरिद्वार कहते हैं, और जो केदारनाथ जाने वाले यात्री हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी क्या है आपका? सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 21 एंड ऑप्शन ए, पिरान कलियार रुड़की से इनका क्या है? संबंध है। हरिद्वार के किस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने किया था, जिसका संबंध दत्तात्रेय ऋषि से था? कुशावर्त घाट किसका है? कुशावर्त घाट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा स्थान भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति से संबंधित था? कनखल। कौन सा है? कनखल। कनखल हरिद्वार का ही एक उपनगर है। महाकवि कालिदास के मेघदूत में इसका वर्णन मिलता है। सन्नत कुमारों को कनखल में ही सिद्धि प्राप्त हुई थी, ऐसा माना जाता है। और पौराणिक समय में कनखल शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी, ये माना जाता है। और 1810 में दक्ष प्रजापति मंदिर या फिर दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार में है, जिसे लंढौर रियासत की रानी धनकौर ने 1810 में बनाया था और 1962 में इसका पुनर्निर्माण भी हुआ है। महाविद्या मंदिर कहाँ पर है? कनखल हरिद्वार में ही है। सती कुंड कनखल हरिद्वार में है। ऐसा माना जाता है कि माता सती अग्नि में समाई थी। नारायणी शिला जो है ना हरिद्वार के कनखल में है। शमशान मंदिर एवं रामेश्वर महादेव का मंदिर भी कहाँ पर है? कनखल में। तो ये कनखल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार में जयेंद्र सरस्वती के द्वारा निर्मित मकर वाहिनी गंगा मंदिर किस शैली में निर्मित है? अभी थोड़ी देर पहले सारे के सारे मंदिर बताए हैं। 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी, दक्षिण शैली में। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इंडिया किसने लिखी थी? हाँ भाई बताओ, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इंडिया को किसने लिखा था, या न्यूज़ इंडिया किस पर आधारित पुस्तक है? हरिद्वार पर आधारित है। और इसे किसने लिखा है? जॉब फ्रांसिस वाइट ने लिखा है। निम्न में से किस स्थान का वर्णन कालिदास के मेघदूत में मिलता है? कनखल का। किसका मिलता है? कनखल का। ऑप्शन बी। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ है? अब आपको एक ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था कि ऊपरी गंगा नहर कौन से जनपद में है, वो बताने के। तो आंसर आपको यहाँ पर मिल गया होगा कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण जो है ये आपका हरिद्वार में है। ठीक है ना। राज्य की सबसे पुरानी नहर पूछेगा तो राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है, और इसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच में हुआ था। और किसके नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ है? कर्नल पीबी काटले। कर्नल पीबी काटले क्या हो जाएगा 27 का? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो ऊपरी गंगा नहर है ये हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें भाई आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऊपरी गंगा नहर की जो परिकल्पना की थी वो तो की थी गवर्नर थॉमसन ने, और जो निर्माण कराया था कर्नल पीबी घाटले ने कराया था। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर थॉमसन ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। निम्न में से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? 29 का सी हरिद्वार में है। आप जल्दी से जितना भी आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, जैसे उसका गठन कब हुआ, उसके पहले अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, है ना, इन चीज़ों को पहले करा चुके हैं, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। लिखो क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उसका गठन कब हुआ है, उसका अध्यक्ष कौन थे पहले और वर्तमान कौन है। ये काम आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना कब जारी हुई है? वैसे यहाँ पर आपको आंसर तो मिलेगा ही। ऑप्शन ए 14 मार्च 2001। आपको क्या करना है, काफ़ी चीज़ें लिखने से हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सुनने से, कुछ चीज़ें देखने से, इसलिए लिखा भी करो। 14 मार्च 2001 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? 31 का ऑप्शन बी NP नवानी थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हरिद्वार जिले से संबंधित नहीं है, तो कौन यहाँ पर हरिद्वार जिले से संबंधित नहीं है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय यहीं पर है, गायत्री तीर्थ भी यहीं है, लेकिन लोक संस्कृति संग्रहालय यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी गलत होगा। निम्न में से हरिद्वार में स्थित कंपनी कौन सी है? तो देखो भाई, विप्रो सॉफ्टवेयर भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, पैनासोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब ना यहाँ पर क्या आ रही है, संस्थानों की बात आ रही है, तो कुछ चीज़ें बता देती। जैसे राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जिसका गठन 1978 में हुआ है, वो रुड़की में है ना, रुड़की में। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, 1928 में गठन हुआ है, रुड़की यानी कि हरिद्वार में। ठीक है ना, सीधे सीधे। इसके अलावा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जिसका गठन 1947 में हुआ और 1953 में से संस्थान बनाया गया था, ये भी आपका हरिद्वार रुड़की में है। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप रुड़की में है। उर्दू व फारसी अकादमी पिरान कलियर जो है रुड़की में है। क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की में है। बंगाल सैंपल्स एंड माइनर्स की स्थापना कब हुई है? 1853 में। कहाँ? रुड़की में हुई थी। कोर इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में है। भूविज्ञान एवं भूभौतिकी संग्रहालय हरिद्वार के रुड़की में है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की, जो कि सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है, जिसका गठन 1847 में इसका गठन होता है और 21 सितंबर 2001 को इसे IIT का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रुड़की में। अब ना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में मैं पूछूं कि अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं वर्तमान में? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 के तहत जो है किया जाता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई थी और 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में इसने काम शुरू किया था। वर्तमान में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष NP नवानी थे। इनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ कितने का था? 4 माह का था। दूसरे अध्यक्ष के आर्य थे। पहली महिला लोक सेवा आयोग की सदस्य कौन बनी है? महिला सुधा रानी पांडे। अब आपका क्वेश्चन तो पता ही होगा क्या करना है आप लोगों को, है ना, पता होना चाहिए भाई क्या करना है, आपको बताना है वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि उत्तराखंड की ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ कंपनी कौन से जनपद में है? हरिद्वार, मंगलौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था?
1896 में। कब जोड़ा गया था? 1896 में इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौगज़ा पीर की मज़ार एवं निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार। निम्न में से किससे अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा गया है? हरिद्वार। क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क कहाँ पर है? रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की। रुड़की सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसे इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। रुड़की का नाम रूड़ी नाम की महिला के नाम पर रखा गया। प्राचीन टाइम में ऐसा माना जाता है कि जो रुड़की है वो गांव गुर्जरों के लंढौर रियासत के अधीन था, जिसके अंतिम राजा थे राय दयाल, और उनकी मृत्यु के बाद इसे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह पिरान कलियार निम्न में से कहाँ पर है? रुड़की। रुड़की और रुड़की कहाँ पर है? हरिद्वार में। ठीक है ना। मोतीचूर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मोतीचूर। ऑप्शन आपका ए सही होगा। कुसावट घाट कौन से जनपद में है? हरिद्वार। सप्त ऋषि आश्रम कहाँ पर है? सप्त ऋषि आश्रम कहाँ पर है? ये भी आपका हरिद्वार में है। निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में है। गोरखाओं के समय दास मंडी का केंद्र कौन सा था? हरिद्वार में भीमगोड़ा। बद्री विशाल समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? हरिद्वार से निकलता था। करंट अफेयर की कुछ चीज़ें नोट करेंगे आप, जैसे कि आपका हरिद्वार की रिद्धिमा पांडे को बीबीसी 2020 का बीबीसी है ना वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया था, और ये जलवायु परिवर्तन कार्य करती है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि हर साल 24 जनवरी को मनाते हैं, और 2021 में क्या नया था? हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। हरिद्वार में कुंभ मेला भी लगा था, है ना, तो ये आपको याद रखना है। और कुंभ मेले को 7 दिसंबर 2021 को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। कब? 7 दिसंबर 2021। महत्वपूर्ण 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। भारत में गंगा तट पर हरिद्वार, गोदावरी तट पर नासिक, क्षिप्रा तट पर उज्जैन और गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। और हरिद्वार और प्रयागराज ऐसे हैं जहां पर 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ भी लगता है ना, तो ये आपको याद रखना है। 2010 के बाद हरिद्वार में कुंभ मेले का योग जो बना था वो 2021 में बना था, जिसकी थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ। कुंभ मेले का स्टार्टिंग हर्षवर्धन के टाइम से माना जाता है, और हाँ, जो हरिद्वार कुंभ मेला है वो मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरे तक आयोजित होता है। चलो भाई, और यहाँ के ना कुछ मेले हैं, जैसे गुघाल मेला ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है, ऊर्जा मेला हरिद्वार, जटाशंकर महादेव का मेला भी कहाँ लगता है? हरिद्वार में ही लगता है। तो भाई इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ क्वेश्चन है आप लोगों का क्या कि सप्तऋषि आश्रम पता ही चल गया हरिद्वार में है। निम्न में से कौन सा नगर विलव व नील पर्वतों के बीच बसा हुआ है? हरिद्वार। राज्य गठन से पूर्व हरिद्वार जनपद किस मंडल के अधीन आता था? सहारनपुर मंडल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में हरिद्वार का किन नामों से उल्लेख किया गया है? स्टार्टिंग में ही बताया था, सारे के सारे नाम हैं। ऑप्शन डी। मायापुरी या माया क्षेत्र के नाम से किस जनपद को जाना जाता है? हरिद्वार। हरिद्वार को शिव राजधानी किसने कहा है? 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी, टॉम कॉरियट ने। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा पहला यूरोपीय यात्री हरिद्वार आया था? टॉम कॉरियट आया था। कौन आया था? टॉम कॉरियट आया था। इतिहासकारों ने किस जनपद को गेरुवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर कहा है? सो ये कहा गया है हरिद्वार को। तैमूर लंग किस वर्ष हरिद्वार में आया था? 1399। शांति कुंज कौन से जनपद में है? शांति कुंज
1971 में शांति कुंज का गठन, और गायत्री तीर्थ के रूप में भी ये विख्यात है। पंडित स्वामी राम शर्मा ने इसका किया था, जो कि वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, शांति कुंज कहाँ है? हरिद्वार में। पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा शांति कुंज की स्थापना कब की गई है? आंसर हो जाएगा 1971, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ने हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था? सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1862 से 65 के बीच में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस घाट पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी? कुसावट घाट। चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया था? 634 ईस्वी में आया था। इतिहासकारों के अनुसार किस जनपद का नाम खांडव वन था? हरिद्वार। मंगलौर नामक स्थान कौन सी जनपद में स्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हरिद्वार। पंतद्वीप एवं चंडीद्वीप कौन से जनपद में है? हरिद्वार। लाल ढांग कहाँ पर है भाई? लाल ढांग कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 21 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हरिद्वार। उड़न खटोला रज्जुमार कौन सी जनपद में है? हरिद्वार। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पर है? सो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पर है? रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की में। तो ये हो गया है कंप्लीटली फाइनली आपका हरिद्वार जनपद। और यहाँ पर हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, विधानसभा सीटें 11 हैं। 11 विधानसभा सीटों में 3 एसटी के लिए रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति के लिए, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। तहसीलों की संख्या यहाँ पर 4 है, ब्लॉकों की संख्या यहाँ पर 6 क्या है? ब्लॉक हैं। तो फाइनली आपका जो हरिद्वार जनपद है ये भी आपका कवर हो चुका है। और नेक्स्ट जनपद अब देखते हैं आपका कौन सा आता है। मोस्टली आपके गढ़वाल के जनपद कवर हो चुके हैं, और इसके बाद हम करने वाले हैं कुमाऊं के जनपदों को। सो चलिएगा, एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में कहाँ पर की गई है, और सिल्क पार्क का निर्माण 2007 से कहाँ पर शुरू किया जा रहा है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, एक तो सिल्क पार्क का निर्माण 2007 से कहाँ किया जा रहा है, दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में कौन से जनपद में हुई है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन, इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत कब की गई है और कहाँ से की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।